राम राम साथियों, डीलिस्टिंग क्या है, डीलिस्टिंग की आवाज़ क्यों उठ रही है और डीलिस्टिंग के बारे में विधर्मी संगठन क्यों पूछ रहे हैं। आखिर उनका क्या एजेंडा है और उनका क्या करने का एजेंडा है। समाज को लेकर चलना और समाज में विधर्मी जो बातें पहुंचाना, ऐसा क्या है। तो जनजाति समाज हमेशा हिंदू है, हिंदू था और हिंदू रहेगा। इसे कोई बदल नहीं सकता, चाहे कितने भी जयस जैसे विधर्मी संगठन बन जाए, उससे कुछ होना नहीं। एक अंग्रेजी स्कूल, एक मिशनरियों की स्कूल में पढ़ाई करके बड़ी सी बड़ी पोस्ट में एसटी का नाम लेकर लगा हुआ। आप देख लेना, कलेक्टर हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, चाहे एक शिक्षक हो, चाहे अन्य डॉक्टर हो, बड़े बड़े, आपने कभी देखा है कि उन लोगों ने उस पद पर, यानी कि एसडीएम बनने के बाद ही उसने अपने बेटे को भी एसडीएम बनाने के लिए वह तैयारी करी, क्योंकि उन्होंने आदिवासी समाज का जो आरक्षण का लाभ लिया। लेकिन वो वास्तविक में आदिवासी नहीं है, वो क्रिश्चियन माइनो मिशनरी है। तो उन लोगों को बाहर करना ही डीलिस्टिंग है। एक एसटी सूची से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा तो जो जितने भी लोग जो पीछे जिन्होंने अपनी परंपरा रीति रिवाजों को नहीं छोड़ा, उन्हें यह लाभ मिलेगा। यह इसलिए इसका विरोध जयस जैसे विधर्मी संगठन कर रहे हैं, क्योंकि उनको संरक्षक ही वही जो ईसाई मिशनरी, मुसलमान, बड़े बड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर डीलिस्टिंग वास्तविक में धरातल पर लागू हो गया तो इन सब की राजनीतिक रोटियां और इन सब की नौकरी खतरे में है। तो इसलिए उन्हें भली भांति पता है, उन जयस और आदिवासी परिवार के उन सभी संगठनों को भली भांति पता है, अगर ऐसा होगा तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। आज बहुत सारे जयस के लोगों ने क्रिश्चियन बने हुए हैं, क्रिश्चियन बनने के बाद सेवकों की लड़कियों के साथ शादी करी है और सेवक बने हुए हैं, और वहाँ से उनका हफ्ता चल रहा, वहाँ से उनकी राजनीतिक रोटियां चल रही। उन्हें कौन आगे बढ़ा रहा, आप देखो ना। हमेशा जयस डीलिस्टिंग का विरोध क्यों कर रही। आज पूरे देख लो आप सोशल मीडिया में, डीलिस्टिंग तो एक बहुत बड़ा एक हथियार है। जितने भी धर्मांतरित हुए हैं उनको बाहर करो। जब यह लागू स्वतः हो जाएगा तो वास्तविक में जनजाति समाज के उन लोगों को जो लाभ मिलना था वो लाभ मिलेगा। जो पूर्वज रीति रिवाजों के आधार पर जो कार्य करते आए रहे, उनकी सारी रूढ़िवादी परंपराओं को ख़त्म करते हुए इन ईसाई मिशनरियों ने समस्त आदिवासी समाज के जितने भी थे उन्हें क्रिश्चियन बनाने में शुरू कर दिया। उन्होंने शिक्षा, रोजगार का लालच दिया, स्वास्थ्य का लालच दिया, बड़ी बड़ी स्कूलों का लालच दिया, अंग्रेजी भाषा का लालच दिया। हमारा आदिवासी समाज भोला भाला है और उन्होंने अच्छी तरह से उन्होंने समझा, बहला फुसला कर, ब्रेन वॉश करके, गुमराह करके उन लोगों ने धर्मांतरित करवा लिया। उन सभी धर्म परिवर्तन किया। उन आदिवासियों का एसटी आरक्षण स्वतः खत्म हो, वो जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर लगे हुए उनकी सारी पोस्टें खत्म हो। वहाँ हमारा जो वास्तविक में जो हक, जिस ग्रामीण जो निचले स्तर पर उस व्यक्ति को मिलना था, उसे वो यह लाभ मिले। डीलिस्टिंग का यही अर्थ है। और डीलिस्टिंग का जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन माइनो और इटली की जो मैडम है उसके कहने पर चल रहे हैं, और ये हमेशा विधर्मी बातें फैला रहे हैं। इन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। डीलिस्टिंग होकर रहेगा और यहाँ बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा और बहुत बड़ा कारवा होगा, खड़ा होगा, और जनजाति समाज इसके लिए आगे आ रहा है। और डीलिस्टिंग हमेशा हम जैसे सनातनी योद्धाओं को करना है, और जितने भी लोग हैं उन्हें सुन के हमें सूचियां बनाकर बाहर निकालना है, ताकि शासन प्रशासन को मालूम पड़े। और उस ग्राम पंचायत में भी हमें ऐसे प्रस्ताव पारित करने पड़ेंगे जहां जो लोग क्रिश्चियन बने हुए हैं, हमारे आदिवासी समाज का लाभ, हमारी परंपराओं का यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं, उन सब पर कार्रवाई होगी। और जितने भी विधर्मी संगठन जो सोशल मीडिया और अन्य चीज़ों में डीलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं, उनकी भी राजनीतिक रोटियां और उनके भी भविष्य पर खैर नहीं है। क्योंकि वास्तविक में वह लोग कभी चाहते नहीं कि आदिवासी समाज आगे बढ़े और आदिवासी समाज का उत्थान हो। लेकिन इन लोगों ने हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है और समाज को लेकर, समाज का नाम लेकर चले हैं। तो इन सभी पर और जितने भी लोग बने हैं उन सभी पर कार्रवाई होगी और उन्हें एसटी सूची से बाहर कर दिया जाएगा। और यही एक मांग है डीलिस्टिंग। और आदिवासी परिवार और भील प्रदेश के संगठन जितने भी बने हुए हैं,
यह लोग हमेशा डीलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं। और इनका विरोध करने का कारण क्यों है? क्योंकि जितने भी ईसाई मिशनरी और जितने भी आदिवासी समाज के लोग जो ईसाई धर्म अपनाया है, वह उनके संरक्षक है, उनके वहाँ से उनको रोटियां मिल रही है, तब जाके उसका समर्थन नहीं, वो विरोध कर रहे हैं। तो डीलिस्टिंग का अर्थ यही है, क्योंकि जिन लोगों ने आदिवासी समाज के नाम पर उन्होंने जो वास्तविक में जो आरक्षण मिलना था वह आरक्षण ले लिया, और उन्होंने उस धर्म के कॉलम में हिंदू धर्म लिखा कर, लेकिन अभी वास्तविक में वह लोग ईसाई बने हुए हैं। और वास्तविक में जब आंकड़ा निकाला जाए तो कम से कम 80% आदिवासी समाज के लोग ईसाई बने हैं, और उन कर्मचारियों ने 80% आरक्षण का लाभ लिया है, और 20% वैसे के वैसे वहीं जो अपना सनातन धर्म, अपने पुरखों और पूर्वजों को जो रीति रिवाज, जो परंपराएं, जो संस्कृति थी, उसी को लेकर चल रहे हैं। तो डीलिस्टिंग का अर्थ यही है कि उन सभी आदिवासी समाज के लोग जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाया, उन्हें डिलीट करना, उन्हें एसटी सूची से बाहर करना।